सबसे पहला आता है अपना पंजाब हिमालय, जिसका उपनाम क्या है? हिमाचल हिमालय। पंजाब हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसका विस्तार कहां तक है? सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय का विस्तार है। सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य। मुख्य रूप से पंजाब हिमालय कौन से राज्यों में फैला है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के कुछ भाग में पंजाब हिमालय का विस्तार है। पंजाब हिमालय जो है यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में तथा कुछ भाग पंजाब में फैला हुआ है। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है नदियों के अनुसार कितने किलोमीटर है? 560 किलोमीटर है पंजाब हिमालय की लंबाई। और पंजाब हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 45,000 वर्ग किलोमीटर पंजाब हिमालय का क्षेत्रफल है। फिर आता है पंजाब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो पंजाब हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। पंजाब हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंगा पर्वत। ये अपन ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। नंगा पर्वत कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंगा पर्वत और इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। और फिर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि भारत की उत्तर से दक्षिण में पर्वत चोटियों का क्रम क्या होगा? तो कल जापी दोसी। कल जापी दोसी। कैसे हो गया? काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख, जा से हो गया जास्कर, पी से हो गया पीर पंजाल, दो से हो गया धौलाधर और सी से हो गया शिवालिक। तो भारत की उत्तर से दक्षिण में पर्वत चोटियों का क्रम हो गया कल जापी दोसी। फिर दूसरा भाग आता है नदियों के अनुसार कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? सतलज नदी से काली या शारदा नदी तक। पंजाब का विस्तार था सिंधु से सतलज नदी तक। कुमायूं हिमालय का विस्तार है सतलज नदी से काली या शारदा नदी के मध्य। और कुमायूं हिमालय का विस्तार कौन से राज्यों में है? हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में कुमायूं हिमालय का विस्तार है। फिर आएगा कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय की लंबाई है। और क्षेत्रफल कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर। कुमायूं हिमालय का क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर है। और कुमायूं हिमालय जो है ये क्षेत्रफल और लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा हिमालय है। कुमायूं हिमालय क्षेत्रफल और लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा हिमालय है। कुमायूं हिमालय के पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं, जबकि पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय के पूर्वी भाग को तो क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय, जबकि पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय में जो है वो भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें स्थित हैं। कुमायूं हिमालय में भारत की सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें स्थित हैं, जैसे भीमताल, नैनीताल तथा सातताल। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग जिसे हम क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय। इस भाग में हिमालय के भाग में भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग अर्थात गढ़वाल हिमालय भाग में भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। और ये टिहरी बांध जो है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। दो क्वेश्चन हो गए। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध टिहरी बांध कितने नदी, कौन सी नदियों के संगम पर? भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर। कौन से भाग में? गढ़वाल हिमालय भाग में। जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। फिर आता है कुमायूं हिमालय से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है कुमायूं हिमालय भाग से। कुमायूं हिमालय से गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है। और कुमायूं हिमालय के पास गंगोत्री तथा यमुनोत्री और केदारनाथ तथा संतोपत और मापचा चुगो हिमनद स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। संतोपत का उद्गम कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है। तो कुमायूं हिमालय के पास गंगोत्री और यमुनोत्री और केदारनाथ तथा संतोपत और मापचा चुगो हिमनद स्थित हैं। अब आता है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। और ये नंदा देवी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। और इस नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर।
पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में 8,126 मीटर। जबकि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। फिर आता है अपना तीसरा हिमालय, नेपाल हिमालय। इसे हम कहेंगे, उपनाम क्या है इसका? सिक्किम हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार कालिया शारदा से तीस्ता नदी तक। सबसे पहले आया था पंजाब हिमालय, जिसका विस्तार था सिंधु से सतलज नदी तक। फिर आया कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से कालिया शारदा तक। फिर आता है तीसरा नेपाल हिमालय, जिसका विस्तार कालिया शारदा से तीस्ता नदी तक, और इसका उपनाम क्या है? सिक्किम हिमालय। और इसका विस्तार कहां पर है? नेपाल और सिक्किम में। फिर आता है नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है नेपाल हिमालय की लंबाई। फिर आता है नेपाल हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 1,68,000 वर्ग किलोमीटर है नेपाल हिमालय का क्षेत्रफल। और नेपाल हिमालय जो है, ये क्षेत्रफल और लंबाई तथा ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा हिमालय है। नदियों के अनुसार कौन सा हिमालय सबसे बड़ा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय क्षेत्रफल, लंबाई तथा ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा हिमालय है। जबकि सबसे छोटा कौन सा था? कुमायूं हिमालय। और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में ही स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। फिर आता है नदियों के अनुसार अंतिम हिमालय, असम हिमालय। और ये असम हिमालय जो है, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और असम हिमालय का विस्तार कौन से राज्यों में है? सिक्किम और असम तथा अरुणाचल प्रदेश और भूटान में इसका विस्तार है। सिक्किम, असम, अरुणाचल और भूटान देश में इसका विस्तार है। असम हिमालय की लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर है असम हिमालय की लंबाई। क्षेत्रफल कितना है? 67,500 वर्ग किलोमीटर है असम हिमालय का क्षेत्रफल। फिर आता है असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। सबसे पहले पंजाब हिमालय आया, सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। फिर आया कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। फिर आया नेपाल हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। फिर है असम हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। फिर कल अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में पठारी भूभाग, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 28% भाग में फैले हुए हैं, और ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है पठारी भूभाग। फिर अपन इसमें देखेंगे पठारी भूभाग में कौन से पठार शामिल है। मालवा का पठार आएगा, फिर इसके बाद आएगा छोटा नागपुर का पठार, फिर आएगा दंडकारण्य का पठार, फिर इसके बाद आएगा अपने तेलंगाना का पठार, फिर आएगा कर्नाटक का पठार, फिर इसके बाद आएगा दक्कन का पठार, फिर आएगा मेघालय का पठार, फिर अपने उसके बाद पढ़ेंगे पहाड़ी भाग। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।